नमस्कार, कोयलांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का न्यूज। बीआईटी सिंदरी कर्ज से जान गंवाने ठेका मजदूर के परिजन को मिला मुआवजा और नियोजन। सिंदरी के बीआईटी परिसर में बन रहे क्लासरूम ब्लॉक और मल्टी हॉल सह एग्जामिनेशन सेंटर भवन निर्माण कार्यस्थल पर 21 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचे थे और मुआवजा नियोजन की मांग करने रहे थे। इस दौरान घटना के सूचना पर गौशाला ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे और रात होता देख मृतक के परिजनों और ठेकेदार को वार्ता के लिए गौशाला ओपी बुलाया था, जहां ठेकेदार ने वार्ता में मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए देने की बात कही, जबकि मृतक के परिजन के कहना था कि 5 लाख रुपए नहीं लेंगे। इस दौरान मृतक के परिजन गौशाला ओपी परिसर में हंगाम करने लगे। हालांकि रात ज्यादा हो जाने के कारण वार्ता को स्थगित कर दिया गया। आज फिर मृतक के परिजन, JBKSS उपाध्यक्ष राम सिंह, सिंदरी इंस्पेक्टर, श्रम विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और BIT के अधिकारियों के बीच वार्ता किया गया। इस वार्ता में मुआवजा के तौर पर ठेका कंपनी मिसेज निरंजन राय प्राइवेट लिमिटेड मालिक ने मृतक के मां के खाते में 10 लाख रुपए जमा किया गया और 10 कर्म कार्य के लिए 1,50,000 रुपए नगद राशि दिया गया। वहीं नियोजन के तौर पर BIT प्रबंधक ने मृतक के परिजन को आउटसोर्सिंग पर काम देने की बात पर सर्वसम्मति से वार्ता हुआ समाप्त। इस वार्ता में सांसद प्रत्याशी 1 लाख अंसारी, केंद्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष कुश महतो, धनबाद जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा, महासचिव सलाउद्दीन अंसारी, अमित सिंह, मसूद आलम, हरेंद्र रजक, मुकेश महतो, जितेंद्र महतो, रॉकी महतो और दिनेश सिंह आदि लोग शामिल थे। वहीं JBKSS के धनबाद जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने कहा है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण ठेका मजदूर की जान गई है। राम प्रसाद सिंह, क्या कुछ उसको मिला? देखिए, हम लोगों का सूचना मिला था कि BIT सिंदरी में एक ठेका कर्मी जो है करंट लगने के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सूचना हम लोगों को कल रात को ही मिला था, तो हम लोग रात को आने का मतलब प्रयास किए थे पर नहीं पहुंच पाए। तो सुबह हम लोग पहुंचे उनके परिवार के यहाँ मिलने के बाद जो है जिसके अंडर में काम कर रहा था, कोई राय एंटरप्राइजेस कंपनी है, उनके अधिकारियों से बातचीत कर उनको मुआवजा दिलाने का जो हम लोग प्रयास किया। और मुआवजा के तौर पे उनको जो है पूरी जो है 10 लाख रुपये का मुआवजा जो उनको खाते में दी गई है और 1.5 लाख रुपया का जो नगद राशि है उनके हाथों में दी गई है, ताकि मृतक का जो 10 कर्म का कार्यक्रम जो भी है उसको पार करने के लिए। और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों का प्रयास ये है कि BIT और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही मिलकर, क्योंकि सबसे पहला बात ये देखा जाएगा कि BIT सिंदरी कैंपस के अंदर में ये घटना हुआ है और इस घटना से हम लोग एक ही मांग करते हैं कि मुआवजा तो खैर उनको मिल चुका है, लेकिन नियोजन के तौर पे उनको एक अस्थायी रूप से BIT कैंपस के अंदर में रोजगार मिले। क्या कुछ आश्वासन दे इसके लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले BIT के कुछ प्रबंधक लोग आए थे और HR उनके आदेश पे आए थे। जो सक्षम पदाधिकारी थे यहाँ पर आए थे थाना में, हमारे सिंदरी सर्कल के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्हीं के डायरेक्टर से आदेश से। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ही इन्होंने अपना जो बात बोल के गया था उस बात से मुकरने का प्रयास किया, जो कि ये गलत है। हम लोग मांग करते हैं BIT के जो भी प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, कि इस गरीब व्यक्ति के ऊपर न्याय करें और इनको एक अस्थायी रूप में चाहे जिस तरीके से हो। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मतलब कोई ऑफिसर ग्रेड का नियोजन देना है। जिस तरह से उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उनको नियोजन देना चाहिए, और जब तक ये नियोजन नहीं देंगे तब तक फिर हम लोग इसी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में बने हैं।